नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने आपस में कनेक्ट कर लिया तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम किस मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनते ही बांग्लादेश को भेजे जाने वाले पैसों को तुरंत रोक देते हैं। उसके अगले दिन पीएम मोदी और ट्रंप की फोन कॉल पर बातचीत होती है और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कुछ बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। इसे मोदी, ट्रंप और हसीना की एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कही जा रही है, जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन इस ट्रायंगल से आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ समय बाद मोहम्मद यूनुस को अपना देश छोड़ना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि शेख हसीना एक बार फिर बांग्लादेश वापस जा सकती हैं और जो रिलेशन भारत और बांग्लादेश के बीच पहले थे उसी तरीके से रिलेशन रखे जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में बैठे मोहम्मद यूनुस मोदी और ट्रंप दोनों के लिए दिक्कत बन रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से। जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से जिन अलग अलग देशों को फ्री फंड का पैसा भेजा जा रहा है उसे रोका जाए, क्योंकि अमेरिका ने अब तक करीब 200 मिलियन US$ से भी ज्यादा का पैसा बांग्लादेश को भेज दिया है हेल्थ, एजुकेशन और अलग अलग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के लिए। एंड अनदर साइड, बांग्लादेश की डिमांड थी कि इन्हें करीब $5 अरब की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल 90 दिनों के लिए बांग्लादेश को भेजे जाने वाले इस पैसे को सस्पेंड किया जा चुका है और आने वाले समय में इसे लगभग पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जस्ट उसके एक दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक फोन कॉल पर बातचीत की जाती है। फोन कॉल पर हुई इस बात के दौरान एक ही मुद्दे पर डिस्कस किया जाता है जिसके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन आई है, वो है ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। अब ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी बनाने के लिए सबसे पहले भारत के पड़ोस में शांति होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर जब से शेख हसीना की गद्दी छूटी है तब से अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और ट्रंप ने ऑलरेडी इलेक्शन से पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि माइनॉरिटीज को लेकर के बांग्लादेश में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं मैं उसको रोकने की कोशिश जरूर करूंगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसी फोन कॉल पर यह भी बातचीत की जाती है कि पीएम मोदी फरवरी के महीने में अमेरिका विजिट करेंगे और कई इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन इस विजिट से बांग्लादेश का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ भारत का फायदा होगा, क्योंकि ट्रंप जो लगातार टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने के लिए पीएम मोदी का विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन जहां एक तरफ ये बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और शेख हसीना भारत में बैठ करके अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनको पूरी तरीके से एक्टिवेट कर चुके हैं इन बांग्लादेश। और अभी तक मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार थी और उन्हें शेख हसीना की जो विपक्षी पार्टी है उससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, और उस पार्टी ने भी सपोर्ट पूरी तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश में जो शुरू हुए प्रोटेस्ट हैं, अब इन्हें ध्यान से समझिए। और अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के अंदर किस लेवल का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। तो परसों ही रात को खबर सामने निकल के आती है कि बांग्लादेश में बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, और ये प्रोटेस्ट सेम उसी तरीके से हैं जैसा कि शेख हसीना के टाइम पे देखे गए थे। फिलहाल के लिए ढाका कॉलेज और ढाका कॉलेज से जुड़े हुए करीब 6 एफिलिएटेड कॉलेजेस थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के अंडर में आते थे या फिर इससे एफिलिएटेड थे, और इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है कि इन्हें सेपरेट कर दिया जाए यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से। इसके अलावा इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन प्रोसेस में जो छूट मिलती है इसको भी खत्म करने की बात कही जा रही है, और फिलहाल के लिए इसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। अब आपको यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी जो रिजर्वेशन प्रोसेस है या फिर कहें जो बच्चों को एक्स्ट्रा एज मिल रहा था एडमिशन प्रोसेस में, इसी के खिलाफ शेख हसीना गई, जिसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इस प्रपोजल को शेख हसीना ने वापस ले लिया, लेकिन प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, और अब सिमिलर प्रोटेस्ट एक बार फिर से बांग्लादेश में शुरू हो चुके हैं। हालांकि ढाका कॉलेज, जहां के स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट शुरू किया गया है, इसके साथ जुड़े हुए 6 कॉलेजेस और इसमें से ज्यादा स्टूडेंट शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़े हुए इतना लंबा समय हो चुका है, प्रोटेस्ट तब शुरू किए जाने चाहिए थे, लेकिन अचानक से प्रोटेस्ट कैसे शुरू हो गए। डेफिनेटली इसमें एंगल सामने निकल के आ रहे हैं कि शेख हसीना भारत से बैठ करके इन चीजों को ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस न होने की वजह से इस बात की पूरी गारंटी नहीं ली जा सकती। और प्रदर्शन इतने बड़े स्केल पर हो रहे थे कि पुलिस के कंट्रोल में नहीं आया और मजबूरन वहां की BGB, जिसे हम बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कहते हैं, इन्हें लाना पड़ा, और तब जाकर के स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट को कुछ हद तक कंट्रोल किया गया है। लेकिन जो शुरुआत हो चुकी है इसे रोक पाना अब शायद
शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बीजेपी ने सॉफ्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर कई प्रकार के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पानी से हमला किया गया और तमाम उन हथकंडों का इस्तेमाल किया गया है जिससे इन धरनों को रोका जा सके। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे और इससे साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर अगर फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका की तरफ से एक टेम्परेरी ऑर्डर पास कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये जो कॉलेजेस हैं, यानी कि 6 कॉलेजेस जिसकी वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इन्हें यूनिवर्सिटी के साथ किसी भी तरीके का एफिलिएशन नहीं रखा जाएगा। इनकी जो डिमांड है इसे पूरा किया जाएगा। लेकिन जो कहा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है, उस पर अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। अगर यूनुस को अपनी गद्दी बचानी है तो उन्हें इन सब चीजों को रोकना होगा, नहीं तो उन्हें भी देश छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन इसी एक टाइम पर भारत से भी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने बांग्लादेश को लेकर के काफी बड़ा ब्लॉक शुरू कर दिया है और इससे बांग्लादेश को अब सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। और इस खबर को तो सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर किस तरीके की डिप्लोमेसी की शुरुआत हो चुकी है भारत और बांग्लादेश के बीच में। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश का जो रेलवे यूनियन है उसने एक नेशनल स्ट्राइक अनाउंसमेंट कर दी है, यानी कि अब ट्रेन बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट नहीं होंगी। जो ट्रेन अभी ट्रैक्स पर चल रही हैं वो अपनी डेस्टिनेशन कवर कर लेंगे और उसके बाद कल की रात से ये ट्रेन पूरी तरीके से एक जगह पर ठप हो जाएंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बांग्लादेश के अंदर 350 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट होती हैं और काफी बड़ा ट्रैफिक ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसमें भी 100 से ज्यादा ट्रेन ऐसी हैं जो 2 सिटीज को आपस में कनेक्ट करती हैं और उसके अलावा 30 से भी ज्यादा ऐसी ट्रेन है जो कि फ्रेट ट्रेन, यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती हैं। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में आर्थिक हालात और ज्यादा नहीं सुधर रहे हैं, चाहे उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हो, शिपिंग इंडस्ट्री हो, हर एक चीज पर इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से फंड्स रोके जा चुके हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के रेलवे यूनियन ने ही इन चीजों को रोक दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड रखी है बांग्लादेश के सामने। अगर ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो ट्रेन नहीं चलेंगे और बांग्लादेश को और ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। और अगर आप इन सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि आज बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है और इसकी शुरुआत किस तरीके से की जा रही है। और आप समझते हैं कि रेलवेज की आखिर डिमांड क्या है। तो रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि अब ट्रेन को चलाया नहीं जाएगा। इसमें स्पेशली रेलवे स्टाफ जो कि ट्रेन को चलाता है, टिकट, माल लोडिंग और अनलोडिंग के पूरे स्टाफ को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी रेलवेज में शामिल होते हैं उनके पक्ष ये बात रखी गई कि हमें अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, यानी कि जिसे आप ओवर टाइम कहते हैं उस तरीके का काम करना पड़ रहा है और उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी कम है। इसके अलावा उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा आने वाले फ्यूचर में जब ये कर्मचारी रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन में ये शामिल नहीं होगा। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो कि अपनी लाइफ स्पैन में कई 100 घंटे काम करता है लेकिन ओवर काम होने की वजह से उन्हें वो घंटे बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका रिफ्लेक्शन उनकी पेंशन में भी देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, काम में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसा भी उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी बेनिफिट इनको नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि शेख हसीना ने 2021 में ऐसा प्रस्ताव पास किया था जिसमें उन लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, लेकिन 1 से 1.5 साल के भीतर इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है। और अब यूनुस के सामने चैलेंज है कि इस प्रस्ताव को फिर से पास किया जाए, नहीं तो फिर से रेलवेज अगर पूरे देश के अंदर ब्लॉक हो गया तो डेफिनेटली बांग्लादेश को इससे बड़ा आर्थिक नुकसान आज तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा। वो नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ सकता है। बाकी इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।